पापियों को आप जय तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव वेद्यम्, तुमेव सर्वं मम देव। सभी भक्त स्थान ग्रहण करेंगे दाऊ जी महाराज की शरण में, और सभी भागवत कथा स्नान करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंदे हम श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरुर्वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वयं नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयितमाधव स्वामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो गौरकिशोराय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपाय नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय। नमो गौरकिशोराय साक्षात् विराग्यमूर्ते विप्रलम्बरसाम्भोदे पादाम्बुजाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतं सरतो पंगोरमन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधामदन्मोहन दिव्योद्वृन्दाकल्पद्रुमान् श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थं श्रीराधा शिल्गोविन्देवो प्रेष्ठलिभिस्मरामि श्रीमानरसरसारं विवञ्चिवडतलस्थितः कर्षणवेणुशने गोपीनाथस्तनु वृन्दाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी श्रद्धवत्यै नमो नमः। नारायणी नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता ओम परम पूज्य परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी अष्टतृष्ण भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहित गुरु प्रार्थना करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव मेरे द्वारा इस पावन श्रीमद् भागवत का कीर्तन करवाएं, क्योंकि मैं तो योग्य पात्र हूँ नहीं इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन करने के। मेरे परम गुरुदेव परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु श्री प्रभुपाद के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहित गुरु प्रार्थना करता हूँ। गुरु परंपरा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हेतु गुरु प्रार्थना करता हूँ। प्रभुपाद सपार्षद के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अहित गुरु प्रार्थना करता हूँ। कलयुग पावन अवतारी भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो, गौर निताई पार्षद जययुक्त हो, पंदोई देवता जययुक्त हो। यहाँ पर वैष्णव वैष्णवी संत समाज सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करते हुए हेतु गुरु प्रार्थना करता हूँ। जिसके प्रांगण में आज हम श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस सुनने जा रहे हैं, बलदाऊ जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भी अहित को प्रार्थना करता हूँ। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए आज
हम लोग इस कथा के चतुर्थ दिवस 4th डे में प्रवेश कर चुके हैं। आज तक हमने भगवान की दिव्य दिव्य महिमाओं का श्रवण किया और कैसी महिमाएं जिनसे सिद्ध होता है कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है और कोई नहीं। यहां पर हम लोग पता नहीं कितने कितने देवी देवताओं को भगवान मानते हैं। किसी से पूछो कि हाँ भाई आप किस भगवान को मानते हैं, क्या बोलेंगे? हम तो सभी को मानते हैं, बोलते ना ऐसे? बोले हम तो सभी को मानते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कलापंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादिव्याकुलं लोके मृडयन्ति युगे युगे। शास्त्र बोलता है इति चंश कलापंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सभी भगवान नहीं है। भगवान शब्द से क्या समझते हो आप लोग? चलो इतना बता दो। भगवान 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 करते ना सभी लोग, भगवान भगवान भगवान। अरे भगवान का मतलब क्या है? कोई पता है किसी को? भगवान शब्द का क्या अर्थ है? नहीं पता। हमारे लिए तो सभी भगवान हैं। अभी कोई बंदा अगर यहां पर पीपल की पूजा करने लग जाए, हम 4 दिन बाद उस पर पैसे चढ़ा चढ़ा करके बोलने लग जाएंगे पीपल भगवान। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ना बोलेंगे? चलो एक बाबा तो ना बोलेंगे भैया, ये तो अपनी पार्टी के हैं, ये तो अपनी पार्टी के। लेकिन यहां पर सब बोलेंगे बाबा तुम्हें छोड़ के। आप ना बोलोगे पर बाकी बोलेंगे पीपल भगवान। यहां पर शनि के मंदिर में चले जाओ, शनि भगवान। बोलोगे ना बोलोगे? ना बोलोगे? ये बाबा पक्के अपने हैं भाई। बढ़िया। पर बाकी सब बोलते ना बोलते बाबा? बाकी सब बोलते हैं शनि भगवान। सूर्य भगवान पे अर्घा दे दिया, जल चढ़ा दिया, बोलते हो ना? चंद्र भगवान को देख लिया, शनि भगवान, सूर्य भगवान, पवन भगवान, हाँ इंद्र भगवान। इंद्र को भी भगवान ही बोलते हो, बोलते नहीं बोलते हो बोलचाल की भाषा में? सब भगवान बना रखे हैं। तो भगवान कृष्ण की इंपॉर्टेंस कहां गई? कृष्ण की विशेषता, महत्वता कहां गई? अगर सब भगवान है मान लिया,
शनि भगवान जिसको आप बोलते हो, वो आप लोगों को मुक्ति देगा? देगा? हाँ? सूर्य भगवान मुक्ति देंगे? जिसको भगवान बोलते मुक्ति देंगे? इंद्र मुक्ति देगा? ब्रह्मा जी मुक्ति देंगे? शिव भगवान, शिव जी को भी भगवान बोलते हो, शिव जी मुक्ति देंगे? हाँ? मुक्ति कौन देगा? कौन देगा बताओ? मुक्ति देगा केवल एकमात्र कृष्ण, केवल एकमात्र कृष्ण। ब्रह्मा जी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, कहीं कहा है? हा? शिव जी ने अपने आप को भगवान बोला है? बताओ, शिव जी ने अपने आप को कहीं पर भी भगवान बोला? कहीं पर भी, कहीं पर भी भगवान नहीं बोला। ब्रह्मा जी कह रहे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो ईश्वर कौन है? वो कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह कौन है? वो कृष्ण है। अनादिरादि गोविंद, अनादि के आदि कौन है? वो गोविंद है। सभी कारणों के कारण कौन है? वो कृष्ण है, गोविंद है। ये कौन कह रहा है? ये शिव, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। शिव जी क्या कह रहे हैं? उमा कहूं तुम्हें अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम। हे उमा, हे पार्वती, यदि तुम्हें मैं अपने जीवन की सच्चाई बताऊं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ राम नाम, कृष्ण नाम ही सत्य है और दूसरी सभी वस्तु मिथ्या है, झूठ है। बताओ, सूर्य शनि किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण की। कृष्ण कहता है स्वयं मेरा भजन कर, मैं भगवान। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान क्या है? भगवान शब्द का अर्थ क्या है बताओ? जिसमें 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण है, वो है भगवान। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य बताएगा कोई? हाँ? कोई ना बता रहा, मैं ही बता देता हूं। पूर्ण यश, पूर्ण बल, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण वैराग्य और कितने हुए? 5। पूर्ण यश, पूर्ण बल, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण माधुर्य। एक और रह गया। भगवान के जितना यश किसी का नहीं है, भगवान के जितना बलवान कोई नहीं है, भगवान के जितना सुंदर कोई नहीं है, और बताऊं भगवान के जितना वैराग्य भी किसी में नहीं है। बताओ, भगवान के जितना, इसका कोई प्रमाण है वैराग्य का? प्रभु जी, वैराग्य भगवान के जितना नहीं है, प्रमाण है? सुंदरता का तो प्रमाण मिल जाएगा, बलवान का भी मिल जाएगा, यश का भी मिल जाएगा। वैराग्य भगवान के जितना किसी में नहीं है। कोई प्रमाण है? नहीं पता?
सुन लो, बता देता हूं, याद रखना। वैराग्य मतलब सभी चीजें आपके पास है होने के बाद भी उनको छोड़ के चले जाना, आसक्ति ना होना। भगवान कृष्ण रास मंडल के बीचों बीच, रास मंडल के बीचों बीच बैठे हैं। वहां पर सभी की सभी ब्रज गोपियां भगवान के अंग संग है, अकेले भगवान कृष्ण वहां पुरुष। आज हम लोग बोल तो देते हैं, अरे ये लड़का ये लड़की भगवान कृष्ण की, उनको वो देते हैं, संज्ञा देते हैं। हाँ, लेकिन वहां पर इतने सारी गोपियों के बीच में भगवान कृष्ण अकेले लड़के एक सेकंड नहीं लगाया उनको छोड़ते थे। कोई आम पुरुष होता छोड़ता? एक सेकंड में उनका त्याग करके वहां से निकल गए। इतना बड़ा वैराग्य किसी के अंदर है? कामदेव आया वहां पर, भगवान को तीर मारे, बोले इतने सारी स्त्रियां हैं, भगवान के अंदर तो काम होगा। कामदेव ने चारों के चारों तीर कृष्ण को मारे। कृष्ण ने वहां पर रास मंडल के बीचों बीच कामदेव को ध्वस्त कर दिया, कामदेव पर विजय प्राप्त कर दी। भगवान का नाम बड़ा मदन मोहन। बोल मदन मोहन भगवान की। आज भगवान ने काम को मार दिया। आजकल के नौजवान संज्ञा देते हैं, कोई लड़का लड़की जा रही होगी ये तो राधा कृष्ण है, लोग करे तो रासलीला, हम करे तो करैक्टर ढीला, भगवान करे तो रासलीला। भगवान ने भी इतनी गोपियां रखी थी, हम भी रखेंगे भाई एक दो तो। भगवान भला करे तेरा। वो गोपियां खुद चाहती थी भगवान के पास आना, भगवान ने नहीं कुछ किया। वो ऋषि मुनि श्रुतियां स्मृतियां थी, वेद पुराण थे, वो इच्छा हुई भगवान को पति स्वरूप में पाने की। लेकिन उसके बाद भी भगवान में काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है। इतना वैराग्य है। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान कृष्ण जैसा कोई नहीं है, सिंगल पीस है, सिंगल। इसलिए ब्रज में अब मैं देखता हूं लोग बहुत इधर उधर भागते हैं। शनि पूजा, पता नहीं कौन कौन सी पूजा। पहले नहीं होता था ये सब, पहले होता था ब्रज में ऐसा कुछ। पहले तो ब्रज में केवल एक मात्र कृष्ण की पूजा, कृष्ण की भक्ति की जाती थी। पंडित जी बतावे तो पंडित जी को ही मान लो भैया। फिर एक बार ब्रज में इंद्र पूजा करने लग गए थे ब्रजवासी। क्या हालत करी कन्हैया ने। हाँ, या तो पंडित जी को मान लो या फिर कन्हैया जी को मान लो। हम भी पंडित जी हैं, मैं भी पंडित जी हूं। मैंने तो आज तक न कहीं कौन थे भी, किसी एक ते बिना कही। मैंने तो इतना कहा बेटा कि कुछ भी कर ले, जो तेरा दुख दर्द है वो तो कृष्ण ही हरण कर सकता है, बाकी कोई नहीं, और कोई नहीं। बता दो पंडित जी से कितनी पूजा करवा ली, कुछ हुआ? कछु ना मारो।
एक निष्ठ कृष्ण भक्त बन जाओ। जो भी दुख आए, कष्ट आए, दरिद्र आए, दरिद्रता आए, कुछ मर्जी हो जाए, मेरा बस कृष्ण है, वही रक्षा कर सकता है और कोई नहीं। गांव में डाकू आ जाए ना, आप किसके पास जाओगे सबसे पहले रक्षा करने के लिए, करवाने के लिए? अपने पति के पास, है कि नहीं? एक स्त्री वहां पर 10 पुरुष खड़े हों, सबसे पहले वो स्त्री अपने पति के पास जाएगी और किसी के पास ना जाएगी। पति बेशक वाको बूढ़ो हो, बेशक बूढ़ो पति होए, तो भी वो अपने पति के पास ही जाएगी। इतना विश्वास है कि बूढ़ा है तो क्या हुआ, मेरी रक्षा ये ही कर सकता है। उसी प्रकार हमारे ऊपर शनि ग्रह भारी हो जाए, सूर्य ग्रह भारी हो जाए, राहु हो जाए, केतु हो जाए, भाई हमारी रक्षा तो कर सकता है केवल एकमात्र कृष्ण। शनि हमारा क्या बिगाड़ेगा? शनि क्या लगता है? शनि है सूर्य का बेटा, जमुना का भाई। जमुना लगती है हमारे कन्हैया की बीवी है। शनि क्या लगा? कन्हैया का साला। अब भैया कन्हैया का साला हमारा क्या बिगाड़ेगा? कुछ बिगाड़ेगा? कुछ ना बिगाड़ेगा। बस कन्हैया को टाइट से पकड़ लो, जो मर्जी सामने आ जाए। सूर्य क्या लगा? सूर्य लगा कन्हैया का ससुरा। भैया कन्हैया लगे दामाद। अब दामाद की साइड के हम लोग हैं, तो सूर्य हमारा क्या बिगाड़ेगा? भैया वो तो डरेगा मेरे घर, मेरी बेटी का घर ना बर्बाद हो जाए अगर मैंने कुछ कर दिया तो। कोई कुछ नहीं कर सकता भक्तों, कोई नहीं। इतना विश्वास रखो अपने अंदर, इतना विश्वास रखो कृष्ण के प्रति, मेरी रक्षा कृष्ण करेगा। अगर मैं एक बार क्या हुआ, भूखमरी आई, पूरे विश्व में भूखमरी आई। उस समय भक्ति वेदांत स्वामी महाराज अब्रॉड में प्रचार कर रहे थे, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। जब प्रचार कर रहे थे तो प्रचार करते हुए वहां पर उनसे किसी ने पूछ लिया, ये जो भूखमरी आ रही है इसका आपके पास क्या उपाय है? तो उन्होंने पता क्या उत्तर दिया? सुनना बड़े प्यार से। उन्होंने कहा, अगर एक बच्चा बीमार हो जाए, उसको खाना दिया जाता है? नहीं दिया जाता। उसको कुछ समय भूखा रखा जाता है ना? पक्का खाना खिलाओगे क्या बीमार आदमी को? ना खिलाओगे। कोई सूप पिला दिया, पानी पिला दिया, इस तरीके का, ज्यादा खाना नहीं खिलाओगे। उसी प्रकार हम सभी बीमार हो रहे हैं, भगवान ने हमें कुछ समय के लिए भूखा रखा है। और ये भूखमरी है कि कृपा है? बोले नहीं, ये तो कृपा है। सोचो, इतना विश्वास भगवान के ऊपर, इतना विश्वास, जो मर्जी हो जाए हमारी रक्षा है केवल एकमात्र कृष्ण, और कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता, कोई नहीं। अगर मारना भी है तो कन्हैया हम तेरे हाथ से मरेंगे, तेरी दी हुई जो परेशानियां उससे मरेंगे, लेकिन तेरा नाम लेके मरेंगे। बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और कोई नहीं। एक और कथा सुनाऊं आप लोगों को, निष्ठा की कथा। अब निष्ठा की बात चल रही तो निष्ठा की और एक बात सुनो। एक बार नामदेव जी थे। नामदेव का नाम सुना है? नामदेव का सभी ने सुना होगा। सब लोग यहां पर एकादशी करते हैं, है ना? एक दो नहीं करते थे कल जब पूछा था, बाकी तो करते ही हैं। नामदेव जी भगवान के देखो कितने बड़े भक्त हुए, जिन्होंने भगवान को महाराष्ट्र में बुला दिया। नाम पड़ गया विट्ठल। विट्ठल भगवान का नाम सुना है? विट्ठला विट्ठला पांडुरंगा विट्ठला।
सुना है ना? वो विठ्ठल भगवान नामदेव जी ने वहां पर बुलाए। तो नामदेव जी इतने परम भक्त पूछो मत। क्या हुआ, एक दिन कोई साधु का भेष लेकर के उनके घर पे आए। उस दिन थी एकादशी। अब एकादशी के दिन आए तो वो मांगने लगे, बोले बाबा मोको खावे को कछु चाहिए। बोले खावे को कछु तो आज की तो एकादशी को तो ना खाते हैं ना खिलाते हैं, है ना? जितना पाप खाने का उतना ही पाप लगे खवाने को एकादशी के दिन। तो बोले आज की एकादशी है, आज मैं कुछ नहीं खिलाऊंगा ना दूंगा। अब वो बाबा तो हट में आ गए। बोले भैया मैं तो खा के रहूंगा, नहीं तो मेरे तो जा रहे हैं प्राण। बोले मैं फलहार दे दूं, कुछ फलवल दे दूं, पानी दे दूं। बोले ना, मुझे तो चाहिए अन्न। फल से थोड़ी भूख मरती है, भूख तो मरती है दाल चावल से, रोटी सब्जी से। बोले मुझे तो चाहिए अन्न। बोले बाबा अन्न तो ना मिलेगा, कछु कर ले, अन्न ना मिलेगा। बोले अन्न ना मिलेगा तो फिर कैसे चलेगा? वो पूरा दिन वो बाबा वहीं पर रहा। रात हुई, भूख से दिन तो निकल जाता, रात ना निकलती। वो बाबा ने रात्रि के बीच में भूख के कारण प्राण दे दिया, प्राण छोड़ दिया। प्राण छोड़ दिए। नामदेव ने तड़पता हुआ देखा, लेकिन उस साधु को भी खाने को न दिया। गांव वाले तो इकट्ठा हो गए। जब गांव वाले इकट्ठा हुए, बोले नामदेव तू, हम तो सोचते थे तू बड़ा भक्त है, बड़ा प्रेमी है, हम तो तुझे एक आदर्श मानते थे। आज तूने इस बाबा को खाना नहीं दिया और इसने अपनी जान दे दी। ऐसा कैसा भक्त है तू? कोई साधु, कोई संत तेरे घर के आगे आया, वो रोटी मांग रहा था, तूने रोटी ना दी, वो अपना प्राण दे दिया उस बंदे ने, उस साधु ने। भाई गांव की तो भीड़ लग गई, और ऐसी भीड़ लगी पूरा का पूरा गांव उठ करके नामदेव को मारने के लिए आ गया। चिता लगाई गई, किसकी? उस साधु की जो मरा था, और उस चिता के बीच नामदेव को घसीटते हुए उस चिता के ऊपर बिठाया गया। भक्तों, चिता में आग लगाई गई। नामदेव अपनी कथा में, अपने कृष्ण नाम में व्यस्त है, मगन है। उसको कोई फर्क नहीं है, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। हम तो मुंह पे क्या करते, भाड़ में जाए, भगवान को नाम भागो यहां से, करते ना करते। नामदेव ने ऐसा ना किया। नामदेव उस के ऊपर, चिता के ऊपर बिठा दिया गया, बैठ गया, नीचे से आग लगी, पूरी की पूरी चिता जल के राख हो गई, लेकिन नामदेव को खरोच तक नहीं आई। नामदेव को खरोच तक नहीं आई। भक्तों, पूरी चिता राख हो गई। वहां पर गांव वाले आकर के नामदेव के पास आकर के बोलते हैं, अरे नामदेव हमें क्षमा कर ले, हमें माफ कर दे। आज एकादशी निष्ठा, भगवान कृष्ण के प्रति जो तेरी निष्ठा है, उसका साक्षात प्रमाण हमने देख लिया, साक्षात प्रमाण हमने देख लिया। अरे नामदेव हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। अब खुद सोचो भक्तों, उसके बाद ये घटना कोई बहुत पुरानी ना है, अभी कलयुग की घटना है, 500-600 साल पहले की घटना, कोई ज्यादा पुरानी घटना ना है ये। नामदेव जी तो कलयुग में हुए। और उसके बाद, उस घटना के बाद, उस पूरे गांव में, पूरे शहर में एकादशी रहने लगे सभी। और दुकानें भी थी ना, होटल थे, कुछ था। एकादशी के दिन वो होटल में भी फलहार मिलता था, ढाबों पे भी फलहार मिलता था, खाना नहीं मिलता था।
ये होती है निष्ठा। मेरा तो सिर्फ कृष्ण है, मेरी रक्षा कर सकता है सिर्फ कृष्ण। जिस दिन ये निष्ठा अपने अंदर आ गई ना, सच्ची बता रहा हूं, हमारा बाल बांका नहीं कर सकता तो हमारा बाल बांका नहीं कर सकता तो। तुलसीदास जी जब वृंदावन आए ना, उनको अच्छा नहीं लगा। पता है, अपने जीवन काल में तुलसीदास जी एक बार वृंदावन आए थे। तुलसीदास जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वृंदावन। क्यों? बोले नहीं, मैं तो राम का चेला हूं, मेरे को तो राम ही पसंद है, कृष्ण पसंद है दोनों एक ही, लेकिन निष्ठा राम में है एक ही है, लेकिन मुझे राम ही पसंद है, कृष्ण में उतना आकर्षण नहीं लगा। चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त जो हनुमान जी के अवतार थे, कितना मारा तो नहीं, डरा के धमका कर, अरे हरे कृष्ण बोल, हरे कृष्ण बोल। मुरारी गुप्त बेचारे तड़प रहे हैं, बोले मैं नहीं बोल सकता, मैं तो कृष्ण ही बोलूंगा, सॉरी राम ही बोलूंगा। आज भी हमारे गौड़ियों मठों में कृष्ण के ही मंदिर होते हैं, लेकिन गौड़ियों समाज में मायापुर में आज हमारे पास एक राम मंदिर है, वो मुरारी गुप्त का, मुरारी गुप्त शिवपाल मौसरवाड़ी में, मायापुर में सिर्फ एक राम मंदिर है। जिसकी निष्ठा कृष्ण में है, राम में नहीं होगी, क्योंकि राम जी है मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी में माधुर्य रस नहीं है। राम जी के साथ विवाह करना चाहोगे, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन कृष्ण में राम जी से भी ज्यादा 4 गुण हैं। कौन कौन से पता है? हाँ, एक और ऐश्वर्य नहीं, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, हाँ, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, श्रृंगार रस, माधुर्य रस, ये सिर्फ कृष्ण में। और परिकर, रूप, लीला, वेणु, परिकर, समझ आई? भगवान कृष्ण के जैसा रूप जो है ना, वो राम जी का भी नहीं है। कृष्ण राम जी से भी सुंदर है। और भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं ना, बड़े बड़े के होश ठिकाने आ जाते हैं, राम जी नहीं बजाते। और भगवान कृष्ण अपने सभी परिकरों को साथ में लेके आते हैं। और भगवान कृष्ण की लीला, ये भगवान कृष्ण में विशेष है। राम जी से विवाह नहीं कर सकते हो आप, लेकिन कृष्ण से कर सकते हो, कृष्ण से कर सकते हो। माधुर्य रस की विशेषता है तो केवल एक मात्र कृष्ण के पास, और किसी के पास नहीं। इसीलिए शास्त्र बोलता है, इति चंश कला पुंसक कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर भगवान कोई है तो स्वयं कृष्ण है और कोई नहीं। और आप सभी तो इतने धन्य है कि वो कृष्ण आपका है, ब्रज का है। हम तो भिखारी है, बाहर से आ जाते हैं, वृंदावन आ जाते हैं, कृष्ण को मानते हैं, पूछते हैं, जो भी है, लेकिन आपके तो घर का है। अब घर का होना तो एक अलग ही घमंड रहता है। बाबा तू हमें का सिखा रहा है, ये तो हमारा ही है कि नहीं? अब तो महाराज जी बाहर कोई रह गो, कृष्ण घर को तो वही रह गो, देवी रह गई है, केला मैया रह गई है, पीपर ये केला मैया की भी बड़ी पूजा हो रही है भाई, यहाँ से बात नहीं भैया। कृष्ण को मानो, कृष्ण ही हमारा रक्षक है, कृष्ण ही सब कुछ है, और कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। आइए
कल एक दो प्रसंग छूट गए थे, उनको पकड़ते हैं इसी के संदर्भ में कि कृष्ण की विशेषता। ये भागवत जी और है क्या? भागवत जी में समझना क्या है? कथा तो वही है, 50 बार क्या हजारों बार आपने सुन ली, लेकिन समझने का तात्पर्य क्या है? सुन लिया और बस हो गया। जैसे टीवी में वो नाटक आते हैं ना, बस स्टोरी याद कर लो, प्रहलाद जी ने ये काम किया, वैसा वैसा हुआ, फिर ध्रुव की कथा में ये है, कर्दम मुनि कथा में ये है, वहां पर ऐसे लीलाएं भगवान की। ये कहानी नहीं है। ये भागवत जी से कहानी, जो इसमें कथाएं हैं, इससे हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, तब तो ये कथा लाभदायक है, अन्यथा नहीं। ये सत्य है। आपकी जो किताबी पढ़ाई है वो सत्य ना है, ये सत्य है, ये पूर्ण सत्य है, वास्तविक सत्य है। यहां परीक्षित जी पूछते हैं, बोले हिरण्यकशिपु था, वो इतना क्रूर क्यों था? बोले क्रूर इसलिए था क्योंकि हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा था। उसके बाद भगवान से बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने क्या किया? 12 महीने ये जो भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की, कितने वर्षों तक करी थी? 36,000 दिव्य वर्षों तक। और ऐसी तपस्या करी, ऐसी तपस्या करी, इतनी खतरनाक तपस्या तो देवता भी ना कर सकते, सच्ची। इतनी खतरनाक तपस्या कि 36,000 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, वरदान देने के लिए आए, तो ब्रह्मा जी ने देखा, भाई है कहां बंदा, दिख तो रहा नहीं यहां पे। ले था तो यहीं से आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन है कहां? झाड़ियां हटाई, वहां बड़े बड़े वृक्ष लग गए, वो हटा करके, थोड़ी झाड़ियां हटा करके देखा, अंदर एक ज्योति सी जल रही है। उसका शरीर गल गया, हिरण्याकशिपु का शरीर गल गया, उसके शरीर से पेड़ पौधे उग गए। उसके बावजूद भी बंदा तपस्या कर रहा है। ऐसी तपस्या करने की हिम्मत है? देवताओं में तक नहीं है। और ऐसी तपस्या करी, जब ब्रह्मा जी आए, फिर देखा भाई अरे यही है तो यही, फिर उसको दिव्य शरीर प्रदान किया। और प्रदान करने के बाद क्या किया? बोले बोलो क्या वरदान मांगते हो? बोले प्रभु वरदान चाहिए कि मैं 12 महीने में ना मरूं। बोले अमृत का वरदान दे दो। बोले अमर होने का वरदान मैं तो दे नहीं सकता। फिर उसने दिमाग लगाया, बोले अमर होने का दे नहीं सकते तो ऐसा कुछ मांगता हूं जिससे अमर हो जाऊं, कोई मार ही ना सके। बोले 12 महीने में ना मरूं। बोले ब्रह्मा जी आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी जीव से ना मरूं, और दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, ऐसे ऐसे करके उसने वरदान मांगा। बोले किसी जीव से ना मरूं, बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। अरे अब बचा तो कुछ नहीं, अब कहां से मरेगा बंदा? फिर उसने अपने दिमागी लगा करके ऐसा किया। बोले जानवर से ना मरूं, इंसान से ना मरूं, ऐसा भी बोल दिया। बोले अब कहां से करें, अब कुछ तो। अब वरदान लेकर के आया घर। जब घर आया, उसका एक पुत्र था, क्या नाम था? प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का परम भक्त, परम भक्त। परीक्षित जी पूछते हैं, बोले महाराज ये जो प्रहलाद है, ये तो राक्षस का बेटा है कि ना?
अब राक्षस का बेटा होने के बाद ये तो इसमें जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो तो राक्षस वाली होनी चाहिए, ये भगवान का भक्त कैसे बन गया? अब यहां पे सुन लो आप सारे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कहते ये बंदा जब तपस्या करने गया हिरण्यकशिपु, उस समय पे इसकी बीवी कयाधु, उसको मारने के लिए इंद्र आया। कहते कयाधु के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, इसके तो पिता इतने खतरनाक है इस बच्चे के, हिरण्यकशिपु ने दम कर रखा है पूरे देवताओं पर, पूरा दम कर रखा है, स्वर्ग लोग हड़प लिया, उसके भाई ने हिरण्याक्ष ने भगवान पर आक्रमण कर दिया। बोले कुछ तो, अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो क्या हो जाएगा? बोले ये इसका बाप इतना खतरनाक है, बच्चा कितना खतरनाक होगा? बाप से ही तो बेटा समझ है ना। लेकिन वहां पर नारद जी आ गए। नारद जी आए और नारद जी ने आकर के इंद्र से कहा कि इंद्र रुक जाओ। बोले महाराज ये तो बेटा बहुत खतरनाक होगा, तो इसको मारना है। बोले ना ना ना, बोले ये बेटा भगवान का परम भक्त होगा और ये लड़का जो पैदा होगा ये समाज के कल्याण में इसकी बहुत भागीदारी होगी। बोले वो कैसे? बोले तुम देखते जाओ। क्याधु को बचा करके वहां से लेकर के गए, कहां? अपने पास। और नारद जी ने जब तक वो तपस्या कर रहा था हिरण्यकशिपु, तब तक मां के गर्भ में रह करके उस बच्चे को नारद जी ने श्रीमद् भागवत, वेद, पुराण इसका ज्ञान दिया, भगवान की लीलाओं को सुनाया, भगवान की सेवा की महिमा सुनाई। और उसी समय वो कयाधु जो प्रहलाद की मां थी, उसने भी भगवान की और संतों की बड़ी सेवा करी। भक्तों, अगर हम अपने बच्चे को गर्भ में ही भक्ति करवा देंगे ना, वो बच्चा पैदा होकर के, ये प्रहलाद जी साक्षात प्रमाण है, भगवान का परम भक्त बनेगा, परम भक्त बनेगा। और जो कल लड़का नहीं आया था छोटा सा, यहां बैठा था, देखा ना आप सबने देखा, वो बच्चा गुरुदेव के बड़े आशीर्वाद से हुआ। और जो वो बच्चा मां के गर्भ में था, उसकी मां ने भी इसी प्रकार भागवत पढ़ा, संतों की सेवा करी, रामायण पढ़ी, भागवत जी पढ़ी, गीता पढ़ी। मतलब जब तक वो बच्चा मां के गर्भ में था ना, तब तक उसकी मां ने ये सारा कार्य किया। वो अकेला बच्चा है लड़का उसकी मां के, और आज की डेट में इतना बड़ा हो गया, अभी जिद लगा रहा है अपनी मां से, कहते मुझे वृंदावन भेज दो। साधु संग नहीं है वहां पर उतना, फोन में यूट्यूब में संतों की कथाएं सुनता है, खुद संतों की कथाएं सुन सुन करके उसका जो नॉलेज है वृंदावन के प्रति, भगवान के प्रति कितना आकर्षण हो गया। अभी उसका यहां पर एडमिशन करवाने वाले अगले साल। अपने स्कूल में बच्चों से यही कहता है, उसके जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं स्कूल के, उनसे एक ही बात कहेगा, बोले हरे कृष्णा बोला करो, हरे कृष्णा बोला करो। उनको भी डराता है, नरक में चले जाओगे गालियां दे करके, उनको डरा। वो बच्चा इतना छोटा था, बोले हरे कृष्णा बोला, तिलक करके स्कूल जाता है। स्कूल में अब पब्लिक स्कूल में आजकल तिलक की कहाँ है महिमा? तिलक करने देता है कोई नहीं करना, कंठी पहने देता, वो जाता है टीचर से लड़ जाता है, बोले नहीं मैं तो तिलक करूंगा। ये भी प्रमाण आपके सामने है, था कल वो बच्चा।
आप लोग खुद सोचो, प्रहलाद जी राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भगवान के इतने बड़े परम 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 भक्त बन गए। कारण केवल एक मात्र मां के गर्भ में जब थे तब नारद जी द्वारा दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन और मां द्वारा संतों की सेवा की गई। उसी के फलस्वरूप उस राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी वो भगवान के इतने बड़े भक्त बन गए, इतने बड़े भक्त बन गए। आगे चल के उनको स्कूल भेजा गया। अब सुनो, जब स्कूल भेजा गया, हिरण्यकशिपु का स्कूल था कैसा? ये पब्लिक स्कूल जो आजकल चल रहे हैं ना, वैसे स्कूल थे। पढ़ता है कोई यहाँ पब्लिक स्कूल में? कोई पढ़ता है? मैं भी उसी में पढ़ा भाई, चिंता मत करो, मैं भी पब्लिक स्कूल में ही पढ़ा हूँ। और वहां पर शिक्षाएं क्या दी जाती थी? आजकल के प्रिंसिपल तो अलग अलग है, उस टाइम प्रिंसिपल होते थे शंड और अमर के। और वो क्या शिक्षाएं देते थे कि हिरण्यकशिपु ही भगवान है। मनुष्य की जाति की शुरुआत किसने करी है? मनुष्य जाति की शुरुआत किसने करी? मनुष्य कहां से शुरू हुआ? बंदर से, चिंपैंजी से? बंदर से ना? आपके साथ वाले बताओ, बंदर से ना? हाँ, आप बताओ, आप तीनों बंदर से हुआ कि चिंपैंजी से? हाँ? बंदर से ना? हाँ। और बच्चे दिख नहीं रहे मुझे, मैं तो बहुत छोटा अभी। हलाली, मनुष्य जाति की शुरुआत कहां से हुई? बंदर से? छोटे अभी बच्चे या थोड़े से बड़े से है? और कोई ना दिख रहा? हाँ, तुम बताओ कहां से? बंदर से, चिंपैंजी से? चिंपैंजी से? हाँ भैया, बंदर से। सारे बंदर के बच्चे यहाँ पर बैठे, देख लो। बंदर का नहीं, पापा के हो? अच्छा, लेकिन पापा कहां से आए? दादा से दादा, परदादा से परदादा, चक्कर दादा से फिर बीच में कहीं से तो बंदर से आए ना? पापा दादी से आए, ये ना दादी मेरी। क्या हुआ? जनरेटर चला? कहाँ जाओ? हरे कृष्णा। जाओ पीछे की साइड हो। हरि बोल, हरि बोल। कहाँ पे गए? अरे कहाँ घूम रहा है? हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। हाँ जी, कहाँ थे? हम थे बंदर के बच्चों पे हैं। ये शक्लें छुपा रहे, पीछे थोड़े से बैठ रहे हैं। हाँ जी, बंदर के बच्चे हो ना? हैं? हाँ, पापा के बोल लो बस अब तो मनुष्य जाति की शुरुआत बंदर से हुई। ये किसने सिखाया? ये राक्षसों के स्कूलों में पढ़ रहे हो ना, वहीं ये सब सीख रहे हो। अब दादी से पूछ लो जरा कहां से है। दादी से ना पूछो, पीछे दादा लोग बैठे हैं, उन लोगों से पूछो तुम्हारा गोत्र क्या है लाली? हाँ, गुलेरिया, मुखेरिया। मुखेरिया गोत्र नहीं होता कोई। गोत्र तुम्हारा क्या है? कोई गोत्री ना बताओ भैया। आप प्रभु जी आप बताओ गोत्र क्या है? हाँ? तमर।
ये कोई गोत्र थोड़ी ना है, तमर गुलेरिया ये गोत्र ना है। प्रभु जी गोत्र क्या है आपका? ये रहे भारद्वाज गोत्र। प्रभु जी आप बताओ, भारद्वाज। और कोई है यहाँ पीछे? प्रभु जी आप लोग आप बताओ। तोमर, तोमर शायद आए कश्यप गोत्र में, है ना? तोमर आए कश्यप गोत्र में। तोमर गोत्र नहीं होता, गोत्र 7 है। जो ये सप्त ऋषि है ना, वो गोत्र है। उनके आगे ये ब्रांड है। फिर कोई एक ऋषि हुए बड़े महान, उनके हिसाब से फिर आगे ये आपका सरनेम चल गया। तोमर का कश्यप होगा। और कोई है या आपका गोत्र प्रभु जी? हा? नहीं समझ आ रहा। अच्छा चलो सुनो, जैसे इनका गोत्र है भारद्वाज, मेरा भी है भारद्वाज, ठीक है? और इनका गोत्र है कश्यप। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये कश्यप गोत्री है, ये भारद्वाज गोत्री, मैं भारद्वाज गोत्री हूँ। कोई अत्रि गोत्र का होता है, कोई गौतम गोत्र का होता है, कोई शांडल गोत्र का होता है, कोई विशिष्ट गोत्र का होता है। इसका मतलब क्या है? हम उनकी संतान हैं? हम उनकी संतान है। तुमने तो अभी कही कि तुम बंदर की हो। हमने तो ना कही। अभी तो कही कि बंदर की हो। यही समझ नहीं आई अभी तक। और वैसे ही मम्मी पापा तुम्हारे जिनने बताई ना अभी तक। अब तो चौथा दिन हो गया भैया, अब तो दोस्ती हो गई, अब तो डांटूंगा भी तो, है कि नहीं? बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? माँ बाप को ये बच्चों को बताना चाहिए, बेटा तुम्हारा ये गोत्र है, तुम बंदर की संतान ना हो। हमारी किताबों में तो पढ़ाया जा रहा है बंदर से ही मनुष्य जाति की शुरुआत हुई, लेकिन बंदर से मनुष्य जाति की शुरुआत होती होती तो आज इतने ब्रज में बंदर घूम रहे हैं, उनसे क्यों ना इंसान पैदा हो रहे हैं? फिर अभी ना मेरे मोबाइल में एक खबर आई, आज सुबह न्यूज आई, 30 फरवरी को दिल्ली में एक बांझ औरत के बेटे ने खरगोश के सींग से 30 फरवरी आ गई ना है। क्या किया? 10,000 लोगों को मार दिया। अभी न्यूज आई है, फोन में दिखाऊं? हाँ बताओ बताओ। हाँ तो बस ऐसी पढ़ाई, ऐसी न्यूज तुम्हारे फोन में, तुम्हारी किताबों में पढ़ाई जा रही है, जिसका कोई सिर नहीं है, पैर नहीं है। 30 फरवरी आती है, तुम तो यही पढ़ रहे हो। बांझ औरत का बेटा होता है, बच्चा होता है, खरगोश की सींग होते हैं, लेकिन तुम यही पढ़ाई कर रहे हो और कोई पढ़ाई ना कर रहे। बंदर से इंसान पैदा हो गया। बंदर आज तक हुआ कभी? आज भी तो बंदर है, चिंपैंजी, आज क्यों ना हो रहे? बंदर कहाँ से आया फिर? बंदर आया कश्यप ऋषि की पत्नी से। कश्यप ऋषि की 16 पत्नियां थी। हाँ? वो कहाँ से आई? कश्यप ऋषि आए तुम्हारे ब्रह्मा जी से, ठीक है? ब्रह्मा जी आए कृष्ण से। कृष्ण तो परम सत्य है, कृष्ण हमेशा है। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, कहीं ना कहीं तो शुरू करेंगे। वो जो शुरुआत है वो कृष्ण है। कृष्ण से पहले कोई नहीं है और कृष्ण के बाद कोई नहीं है। प्रलय आती है, सब कृष्ण में चला जाता है। कृष्ण अपने अंदर से सभी चीजों को निकालता है। कृष्ण ही वो है जो हमेशा है, वो कभी खत्म नहीं होता। उसका ना कोई आदि है ना अंत है, वो जो शुरुआत है वही कृष्ण है। समझ आई? ये बच्ची ठीक लग रही है थोड़ी मुझे, पढ़ने लिखने वाली। तो जो शुरुआत है वो ही कृष्ण है, ठीक है? बंदर के बच्चे ना हो तुम। अब बोलो हरे कृष्णा। यही पढ़ाई पढ़ाई जाती है कहाँ?
षंडरमर के विद्यालय में। लेकिन ध्रुव जी क्या कहते हैं उनको? ध्रुव जी कहते हैं, सॉरी प्रहलाद जी कहते हैं वहां का अपने सहपाठियों को, कौमारो आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभो मानुषो जन्मो प्रदप्यो ध्रुवमर्थरम्। कौमार आचरित प्राज्ञो, अपने बच्चों को, अपने सहपाठियों को सिखा रहे हैं, अरे मेरे मित्र सुन, ये जो भागवत धर्म है, ये जो भगवान की भक्ति है, ये बुढ़ापे में नहीं बचपन से करनी चाहिए, इसमें लग जा। यहां पर पढ़ाया जाता है कि मेरे पिता भगवान है, लेकिन ये नहीं है। अरे भगवान है तो केवल एकमात्र कृष्ण है, विष्णु है, नारायण है, और कोई भगवान नहीं है। ये पढ़ाया जा रहा है। क्या कहते, प्रहलाद जी अपने वहां पर सहपाठी को ऐसा पढ़ा रहे हैं। से कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके वृणयन्ति युगे युगे। अरे भगवान है तो केवल एकमात्र कृष्ण है, और कोई नहीं है। हिरण्यकशिपु ने बुला दिया एक दिन कि मेरे पुत्र को क्या पढ़ाया जा रहा है। पुत्र को बुलाया, अपनी गोदी में बिठाया। जैसी गोदी में बिठाया, बोले पुत्र क्या पढ़ रहा है तू आजकल? बोले पिताजी मैं तो एक ही चीज पढ़ रहा हूं, कृष्ण भजो कृष्ण बोलो, कृष्ण ही सब कुछ है। जैसे ही ऐसे बोला, एकदम झटाक मार करके प्रहलाद को धक्का मारा और नीचे गिरा दिया। बोले ये किसने तुझे सिखाया? बोले हो ना हो, ये देवता लोग वहां पर आ गए होंगे। देवताओं ने ये उल्टी पट्टी ये प्रहलाद को बढ़ा दी होगी। षंडरमर को बुलाया गया। बोले ये क्या पढ़ाई करवा रहे हो तुम लोग? बोले महाराज हम तो ऐसी पढ़ाई ना करवा रहे, हम तो सही सही पढ़ा रहे, हम तो यही पढ़ा रहे कि बंदर से इंसान पैदा हुआ तो सब बंदर के बच्चे हो। हिरण्यकशिपु जो तुम्हारे पिता है वही भगवान है, वही सृष्टि चलाते हैं। बोले हम तो यही पढ़ा रहे हैं, पता नहीं इसने कहां से सीख लिया। लेकिन जैसे ही बोले कोई बात नहीं तुम जाओ, दोबारा इसकी अच्छी क्लास में उसका विशेष ध्यान रखो। कुछ दिन बाद फिर बुलाया, फिर बुला करके नारद क्या कहते प्रहलाद जी बोलते हैं दोबारा से भक्ति का पाठ पढ़ाने लग जाते। कौन सी भक्ति? नवदा भक्ति का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साध्यात्म निवेदनम। हे पिताजी भगवान की भक्ति करने का उपाय क्या है, तरीका क्या है? बोले ये तरीका है श्रवण। पहला पॉइंट है श्रवण, सुनना। कीर्तन, फिर कीर्तन करना भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम का। फिर स्मरण करना, फिर भगवान के धाम में जाकर के भगवान की सेवा करना, परिक्रमा देना, अर्चन वंदन। ये तरीका है भगवान की भक्ति का। जैसे ऐसे सुना, बोले ये तो हाथ से गया।